जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी-टेट अधिगम में। दोस्तों, आज पेपर के माध्यम से सुबह से एक खबर जो आई है, विजय कुमार चौधरी जी का स्टेटमेंट जो आया हुआ है, उससे पूरी तरीके से खलबली मच गई है। सी-टेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों में भी, ग्रुप में भी बहुत सारी डिस्कसें हो रही है और सब लोग अपने अपने स्तर से उस चीज़ को पेश कर रहे हैं। हम भी सोचे कि देख लेते हैं आखिर क्यों इतना ज़्यादा डिबेट हो रहा है, तो हम भी देखने की कोशिश किए। तो हमने जो देखा वो लगभग ऐसी चीज़ें हैं कि उसमें मौका मिल भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि उस कटिंग में क्लियर नहीं किया गया है कि किसको चौथे समयवार में मौका मिलेगा। तीसरे चरण की काउंसलिंग के बाद चौथा चरण जैसे ही स्टार्ट होगा, उसको नए सिरे से जिस प्रकार से आवेदन का आगाज़ हुआ था वहाँ से फिर स्टार्ट माना जाएगा। यानी कि फिर से आवेदन लेके फिर से डेट देकर काउंसलिंग किया जाए, सारी प्रक्रिया शुरू से होगी चौथे समयवार में। ऐसी बातें हैं। यहाँ तक मुझे लगा कि ये सब चीज़ें सही है कि तीसरे के बाद चौथे समयवार में फिर से नए सिरे से आवेदन लेना और सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ सकता है। तो बने रहिए इस वीडियो में, पहले उस न्यूज़ को जान लेंगे और उसके बाद बिहार गैजेट क्या कहता है, इस चीज़ को भी हम आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखने का कष्ट करेंगे, क्योंकि आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है। हो सकता है आज ही आपको ये चीज़ क्लियर पता चल जाए कि क्या होने वाला है हमारे साथ, क्या मौका मिलेगा या फिर मौका नहीं मिलेगा, या फिर 7वें चरण में बात जा सकती है, या कोशिश करें तो 6ठे चरण में ही मौका मिल जाए। इसके लिए आज इस वीडियो में आप लोग को बने रहना होगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर मामला क्या है, क्यों इतनी गर्माहट है सुबह से ग्रुपों में। ये सारी चीज़ों को जानने के लिए ये वीडियो लास्ट तक देखना ज़रूरी है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पंचायत चुनाव की इस प्रक्रिया पर कोई असर नहीं होगा। प्रारंभिक स्कूलों के चयनित अभ्यर्थियों को अक्टूबर तक मिलेगा नियुक्ति पत्र। प्रारंभिक स्कूलों में 90,762 शिक्षकों की बहाली के लिए अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को अक्टूबर के पहले नियुक्ति पत्र मिलने की संभावना नहीं है। जी हाँ, अक्टूबर के पहले कोई संभावना ही नहीं है नियुक्ति पत्र का। जो अगर इस बीच की बात कर रहे हैं तो वो बरगला रहे हैं। बहाली प्रक्रिया पर पंचायत चुनाव का असर नहीं होगा। जी हाँ, तीसरे चरण की काउंसलिंग की तिथि इस माह के अंत तक जारी हो सकती है। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि सितंबर में तीसरे चरण की काउंसलिंग करा ली जाए। उसकी तिथि अब जारी हो सकती है। रिक्त सीटों के लिए अभ्यर्थी एक और मौका देकर अंतिम रूप में सभी चयनित अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट की जांच करने के बाद नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। जी हाँ, यहाँ से गौर से देखिएगा, यहाँ पे कह दी गई है कि तीसरे चरण के बाद नियुक्ति पत्र सर्टिफिकेट की जांच के बाद दे दी जाएगी। और उसके बाद जो लिखा है इस पर गौर करने वाली बात है। काउंसलिंग पूरा होने के बाद शिक्षा विभाग समग्रता से सभी नियोजन इकाइयों की समीक्षा कर रिक्ति का आकलन करेगा। फिर अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया जाएगा ताकि विषय और कोटि के हिसाब से रिक्ति भरा जाए। जी हाँ, यहाँ पे एक और मौके की बात की जा रही है और ऊपर कह दिया गया है कि तीसरी काउंसलिंग जो है इसमें मौका के बाद जो सर्टिफिकेट की जांच के बाद नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। अब यहाँ जो बातें निकल के आती है, यहाँ जो गौर करने वाली बात ये है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि काउंसलिंग पूरा होने के बाद, ये इस जगह को आप देखिए, शिक्षा विभाग समग्रता से सभी नियोजन इकाई वार समीक्षा कर रिक्ति का आकलन करेगा। फिर अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो चौथे समयवार की बात है वही चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है। तो अगर चौथा समयवार किया जाता है तो बिहार गैजेट में क्या दिया हुआ है उससे आपको मैं अवगत कराना चाहता हूँ। चलिए अब बिहार गैजेट को थोड़ा देखते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे जो बिहार गैजेट के हिसाब से है वो आप लाइन 5 में देख सकते हैं कि नियमावली के नियम 11 के उप नियम अंग का संशोधन। नियमावली के नियम 11 के उप नियम अंग 1 के अंतिम वाक्य इस प्रकार
कुल 3 व्यवहार के बाद नियोजन की प्रक्रिया समाप्त मानी जाएगी। 3 व्यवहार के बाद नियोजन की प्रक्रिया समाप्त मानी जाएगी, यानी कि तीसरा जो काउंसलिंग होता है उसके बाद नियोजन प्रक्रिया समाप्त मानी जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, पद रिक्त रहने पर नियोजन इकाई द्वारा चौथे समव्यवहार में रिक्त पदों के 10 गुना तक मेधा सूची के अनुसार अभ्यर्थियों को बुलाकर निर्धारित तिथि को कैंप के माध्यम से नियोजन की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। रिक्त पदों के अंतर्गत उन पदों की गणना भी की जाएगी जो निम्न नियोजन के अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा योगदान करने के उपरांत पद छोड़कर किसी दूसरे नियोजन इकाई में योगदान कर लिया हो। ऐसे पद उसी कोटि का माना जाएगा जिस कोटि के अभ्यर्थी ने पद छोड़ा हो। चौथे समव्यवहार के उपरांत भी यदि रिक्ति शेष रह जाती है तब शेष रिक्तियों को भरने हेतु समय तालिका अलग से निर्धारित कर उन्हें भरने हेतु इसी प्रकार का कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा। तो कहने का मतलब कि चौथे समव्यवहार में अभ्यर्थी को बुला के कैंप के माध्यम से भी जो एलिजिबल हो गए उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और उसके बाद भी सीटें बचती हैं तो उसके बाद शेष रिक्तियों को भरने हेतु अलग तालिका से निर्धारित कर अलग दिन समय तारीख तय कर भरने हेतु इसी प्रकार के कार्यक्रम का निर्धारित करना मतलब किया जाएगा। तो ये आपका नियमावली 2014 के हिसाब से था। अगर उस हिसाब से किया जाए तो आपको चौथे समव्यवहार में ही मौका मिल जाएगा जिस प्रकार की बातें हैं, क्योंकि यहाँ पे बुलाने की बात की गई है तो एक प्रकार से कहे तो आवेदन की बात है ये। ऐसे ही डायरेक्ट सबको बुला के उसी समय सर्टिफिकेट देख के तो देगा नहीं, इसलिए आवेदन की बातें हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें वैसी चीज़ें हैं जो क्लियर हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसको क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। जैसे ही तीसरा चरण ख़त्म होता है आप सभी को एक बार शिक्षा विभाग से इस चीज़ को पता करने के लिए आगे आना होगा और शिक्षा विभाग जाके अधिकारियों से मिल के इस चीज़ को पता करना होगा। जी हाँ, इस पर मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि अब वो समय आ चुका है कि डेली डे बाय डे एक अभ्यर्थी जो सीटेट दिसंबर और जनवरी का बात जाके विभाग में रखे वैसे व्यक्ति जो अगर पटना जाते हैं, जो सीटेट दिसंबर और जनवरी कोई भी पास हैं, जाके अपनी बातों को समय निकाल कर शिक्षा विभाग जाके अपनी बातों को रखने का कोशिश करेंगे। क्योंकि और जितने भी अभ्यर्थी हैं, जब मैं गया हूं तब देखा हूं कि कोई ना कोई वहां पे पहुंचा हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य है हम सीटेट दिसंबर और जनवरियों का कि कोई भी अभ्यर्थी सचिवालय में नज़र नहीं आता। लेकिन और दूसरे जो अभ्यर्थी है, दूसरे सत्र के पास अभ्यर्थी, वो ज़रूर 1-2 मिल जाते हैं, सचिवालय गए हुए होते हैं ताज़ा अपडेट के लिए या फिर किसी एप्लीकेशन को देने के लिए या फिर अपनी बातों को रखने के लिए डे बाय डे जाते हैं। लेकिन हम में से और आप में से कोई नहीं जाता। ये बहुत ही दुखद चीज़ है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। आप लोग भी जगिए और डेली एक आदमी सचिवालय जाना अनिवार्य निर्धारित कीजिए, तब जाके कुछ होने वाला है। और इस बात को पता लगाने के लिए इसका हवाला देना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि ये क्या है। हम लोग के हिसाब से तो चौथे समव्यवहार के उपरांत ही मौका मिल जाए, लेकिन अब इसमें भी डबल माइंडेड चीज़ यहाँ भी क्लियर नहीं कर रहा है। बिहार गैजेट भी इस चीज़ को क्लियर नहीं कर रहा है, ना शिक्षा मंत्री का बयान क्लियर कर रहा है। तो इसको क्लियर करना ज़रूरी है, थोड़ा वेरिफिकेशन की ज़रूरत है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। हो सकता है कि इसी नियोजन प्रक्रिया में आप सभी को भी मौका मिल जाए। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।